यू सभापति, आपने मेरे को बॉयलर अमेंडमेंट बिल पे बोलने का मौका दिता है। तो सभापति जी, मैं देख रहा सी कि इस बिल दे विच कोई पब्लिक इंटरस्ट की सिक्योरिटी की कोई गलबात नहीं, क्योंकि बॉयलर जिहड़ा एक इंडस्ट्री वास्ते बड़ा जरूरी जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट है। इस तो बिना इंडस्ट्री चल नहीं सकती। पर इसनूं चलाउण वास्ते जो लेबर दे लोग जो इनू मैਨੂਫੈਕਚਰ करते जिहड़ी इंडस्ट्री है, उन्हां दे उपर कोई इस तरह की गल नहीं कि इसनूं बनाउण दे वक्त ये पूरा निश्चित किया जाए कि बॉयलर जिहड़ा इसकी इन्ने साल की गारंटी होएगी, कदे इहदा कोई विस्फोट नहीं होएगा। पर सभापति जी, मैं पंजाब तो जिस हल्के तो आउंदा, मेरे पंजाब दे विच बड़ी इंडस्ट्री भी है और पंजाब में मेरे राइस मिलर जो हैं मेरे हल्के में, मेरे ख्याल पंजाब में से सबसे ज़्यादा है, और उसमें छोटे छोटे बॉयलर हैं। और वहाँ जो बॉयलर जब कहीं फटता है तो कई कई एरिया में विस्फोट होता है और इसके अलावा कई लोग मारे जाते हैं, तो उनको कोई कंपनसेशन कोई कुछ भी नहीं दिया जाता। मेरी सरकार से ये बेनती है कि अगर जो बॉयलर कहीं फटता है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उनको मजदूरी करने वाले लोगों को उनका जो कंपनसेशन होना चाहिए, इसमें जो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर जो मजदूर हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, वो कोई 10,000 में नौकरी रख लेते हैं, कोई 5,000 में, कोई 8,000 में, कोई 10,000 में मजदूर लोग वहाँ काम करते हैं। तो वो उनको चलाने का जो इंजीनियरिंग वगैरह उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए वो बॉयलर को चलाने के लिए भी जरूरी है कि उनका क्वालिफाइड जो स्टाफ होना चाहिए। दूसरी मेरी बेनती है सभापति जी, जो इन्वायरमेंट है, बॉयलर दे नाल इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। मेरे अपने गांव में एक बड़ी इंडस्ट्री है, वो जब बॉयलर चलता है तो पूरे गांव में स्वाह जो है वो गांव के बीच एक कालक की तरह आ जाती है। तो उसको किसी ने कभी ठीक नहीं, क्योंकि उसका कारण ये है कि रीट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हुए हैं उनको कोई चलाता ही नहीं है, और वो बिना रीट्रीटमेंट प्लांट के पूरा जो पोल्यूशन है वो होता है। इसी तरह जो पानी बॉयल होता है, और खास करके राइस मिलों में, बड़ी इंडस्ट्री में, वो पानी भी जो है रीट्रीट नहीं होता है और वो ज़मीन के बीच बोर करके उसको ज़मीन के बीच फेंक दिया जाता है, जिससे उस एरिया में का पानी जो ग्राउंड वाटर है वो डिस्प्यूटेड हो जाता है, जहरीला हो जाता है। जब वो लोग पीते हैं तो उनको कैंसर जैसी जो बीमारी है वो लग जाती है। और इसी की वजह यही है कि मेरे पंजाब में अब उसको कैंसर का हब माना गया। मालवा खेतर जो मेरे हल्के में है, वहाँ एक ट्रेन चलती है, वो बीकानेर ट्रेन, उसका नाम ही जो है वो कैंसर ट्रेन पड़ गया। कारण यही है कि ये जो इंडस्ट्री है, उनके जो बॉयलर हैं, उनके जो रीट्रीटमेंट प्लांट है जो चलते नहीं है, तो इसकी वजह से सब कुछ ये नुकसान हो रहा है। अगर ये अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं इसमें ये सभी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो केवल मैं समझता हूँ कि सिर्फ करप्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले भी कोई काम नहीं है, करप्शन बढ़ाने के लिए कि कोई ऑफिसर जाएंगे इंडस्ट्री में, बॉयलर चले ना चले, रीट्रीटमेंट चले ना चले, लेकिन वो पैसे लेके अपने घर आ जाते हैं। ऐसा जो ये सिस्टम है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। इन सभी चीज़ें जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, पब्लिक की हेल्थ के लिए हैं, एनवायरनमेंट के लिए, ये सभी चीज़ों को इसमें होना चाहिए, तब जाके ये बिल जो मैं समझता हूँ कि ठीक होना था। लेकिन अब ये बिल में बिल्कुल सभी कमियाँ हैं, कोई भी इसका जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि इसको दोबारा वाच करके ये जो बिल है दोबारा लेके आए। धन्यवाद, थैंक यू।